You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel. नमस्कार साथियों, बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेरक बातें, मिशन प्रेरणा विशेष कार्यक्रम। पिछले अंकों में हम प्रेरणा लक्ष्य और कक्षा 1 से 5 तक भाषा व गणित विषयों की प्रेरणा सूची पर विस्तार से बातें कर चुके हैं। आज के अंक में बात होगी प्रेरणा तालिका की। क्या है प्रेरणा तालिका और इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसको जानने से पहले आइए हम एक ग्राफिक के माध्यम से प्रेरणा तालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, बीच के सर्कल में आप एक लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हैं। सोचिए, साधारण से दिखने वाले इस लकड़ी के टुकड़े को आप कितना भव्य और सार्थक रूप दे सकते हैं। कुछ पल सोचिए। चलिए देखते हैं आपके कुछ संभावित उत्तर। 1. इस लकड़ी को आप शानदार फर्नीचर के रूप में बदल सकते हैं। 2. इस लकड़ी को कलात्मक मूर्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। इस लकड़ी से मानव की मूलभूत सुविधाओं में से एक, घर के लिए दरवाजे खिड़की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी लकड़ी से किसी को रोजगार मिल सकता है। इसी लकड़ी के टुकड़े से हम ईंधन जुटा सकते हैं। इसके अलावा भी इसी लकड़ी के टुकड़े में अनेक संभावनाएं और क्षमताएं समाहित हैं। लेकिन जैसे लकड़ी का टुकड़ा तब तक कुछ नहीं है जब तक उसके किसी रूप को लक्ष्य बनाकर कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी समस्त संभावनाएं उसके अंदर ही समाहित रहेंगी। इसको बदलने वाला व्यक्ति लक्ष्य के अनुरूप योजना बनाकर अपने समस्त कौशलों के साथ जब तक कार्य प्रगति का आकलन नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर वह लकड़ी को भव्य स्वरूप नहीं दे पाएगा। योजना अनुसार समस्त कौशलों की प्रगति के साथ आकलन करते रहने पर ही वह इस लकड़ी को भव्य और सार्थक रूप दे सकता है। अब एक बालक को लीजिए। इस बालक के अंदर नैसर्गिक तौर पर अनेक संभावनाएं, अक्षमताएं, कौशल, दक्षताएं निहित हैं। यह बालक भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आर्टिस्ट, सिंगर या कुछ भी बन सकता है। विद्यार्थी के संदर्भ में यहाँ एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि आज शिक्षा बाल केंद्रित है। इसलिए बालक के जीवन का विकास उसके अंदर समाहित अक्षमताओं को सही दिशा प्रदान करना है, ना कि उस पर अपनी अपेक्षाएं थोपना। मिशन प्रेरणा एक वृहद कार्यक्रम है जिसमें प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो एक तरह से उद्देश्य हैं। प्रेरणा सूची के अंतर्गत दक्षताओं को निर्धारित किया गया है। इन प्रेरणा सूची का आकलन करने के लिए प्रेरणा तालिका का निर्माण किया गया है, अर्थात ये एक आकलन पत्र है। ये हैं मिशन प्रेरणा के विभिन्न चरण। साथियों, बालक सहज, स्वाभाविक और सरल रूप से विकास करते हुए शैक्षिक उन्नति करें, इसी के लिए मिशन प्रेरणा को प्रारंभ किया गया है। बालक के सर्वांगीण विकास को केंद्र बिंदु मानते हुए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए। फिर प्रेरणा सूची में उन दक्षताओं को निर्धारित किया गया जिनसे बालकों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप कुशल किया जा सके। प्रेरणा सूची का निरंतर आकलन करने के लिए प्रेरणा तालिका का निर्माण किया गया है, ताकि कक्षा के प्रत्येक बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार प्राप्त होने वाली दक्षताओं को लगातार मॉनिटर किया जा सके। न केवल अध्यापक, अभिभावक, बल्कि विद्यार्थी द्वारा भी प्रेरणा तालिका का जब निरंतर अवलोकन किया जाता है तो उससे उनको अपने बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। कुल मिलाकर प्रेरणा तालिका प्रेरणा लक्ष्यों और प्रेरणा सूचियों का आकलन प्रपत्र है, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ सभी के समक्ष चिड़िया की आंख की तरह रहती है, जैसे अर्जुन के सामने सिर्फ उसका लक्ष्य था। प्रेरणा तालिका को कैसे भरेंगे, आइए देखते हैं। कक्षा 1 से 5 तक की सभी कक्षाओं में प्रेरणा सूची के अंतर्गत आने वाली दक्षताओं को प्रेरणा तालिका में क्रमानुसार दिया गया है। इसमें कक्षा के सभी बच्चों के नाम लिखे जाएंगे। एक शीट पर 30 बच्चों के नाम आते हैं। पाठ्यक्रम के विभाजन के अनुसार तय समय सीमा में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की जाने वाली दक्षता को टिक कर दिया जाएगा। विद्यार्थी जैसे जैसे दक्षता प्राप्त करता जाएगा, उसके आगे क्रमानुसार टिक किया जाएगा।
ताकि पता रहे कि किस विद्यार्थी ने कौन सी दक्षता को प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कक्षा 1 हिंदी भाषा में विषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। इसकी दक्षता 1 है। ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेते हैं। मान लीजिए ये दक्षता राम, सना और कुश ने प्राप्त कर ली है, तो इन तीनों के नाम के आगे टिक कर दिया जाएगा। सभी दक्षताओं के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शैक्षिक सत्र के अंत में सभी बच्चों में सभी दक्षताएं आ जानी चाहिए। साथियों, प्रेरणा तालिका को भरने का तरीका आपने देखा। जब कक्षा में ये तालिका शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर अवलोकित की जाएगी तो सभी को यह समझने में आसानी होगी कि हमने कितना प्राप्त कर लिया है और आगे कितना प्राप्त करना है, अपनी स्थिति में कहाँ क्या बदलाव करना है। आइए अब आपको एक्सपर्ट्स व्यू सेक्शन में लिए चलते हैं। आज हम इस सेक्शन में SRJ शामली श्री प्रवीण कुमार शर्मा और SRJ सहारनपुर श्री कपिल दुआ जी से प्रेरणा तालिका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेरणा तालिका क्या है? जैसे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो उसी के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका एवं प्रेरणा सूची का विकास किया गया है। प्रेरणा सूची में अलग अलग लक्ष्य प्रत्येक कक्षा के लिए दक्षताओं के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, भाषा एवं गणित के लिए, हिंदी भाषा एवं गणित के लिए। और प्रेरणा तालिका एक ऐसी प्रेरणा तालिका में उन्हीं प्रेरणा लक्ष्यों को लिया गया है, लेकिन इसमें साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स के नाम इसमें होंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा बच्चा कौन सी दक्षता में कहां पर है, उसमें उस दक्षता का विकास हुआ है या नहीं हुआ। जी। तो सर, प्रेरणा तालिका में जैसे एक पेज पे 30 बच्चों का डाटा भरा जा रहा है, अगर 30 से ज्यादा बच्चे हों तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? उस कंडीशन में इसी की एक दूसरी कॉपी साथ में लगेगी और इसी क्रम से आगे बढ़ा जाएगा। 30 के बाद 31, 32, 33। तो सर, इस डाटा को भरने का सही तरीका क्या है? इसमें दक्षताएं लिखी गई हैं, जैसे कि मान लो कक्षा 2 में हिंदी में है ना, एक विषय है हमारा सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। बिल्कुल। और उसी में दक्षता है जैसे कि ग्रेड 2 के स्तर की कहानियां और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेता है बच्चा। जी। तो उसके आगे सभी बच्चों के नाम है ना। हाँ जी। तो जब हम ये देखेंगे कि इस बच्चे के अंदर ये दक्षता विकसित हो गई है, तो उसको हम टिक भी करेंगे और साथ ही साथ हम एक डेट भी डाल देंगे। ओके। ताकि इस डेट तक इसमें इस बच्चे में ये दक्षता विकसित हो गई है। फिर आगे जैसे जैसे और बच्चों में जिस डेट में दक्षता विकसित होगी, हम वो डेट डालते चले जाएंगे। बिल्कुल सर। तो इसमें टिक उसी अनुसार होगा, जैसे जो बच्चा जो दक्षता प्राप्त करता जा रहा है उसको उसी के अनुसार टिक करते रहेंगे, क्योंकि एक ही समय में सभी बच्चे एक जैसी दक्षताएं शायद प्राप्त ना कर पाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सभी बच्चे एक साथ दक्षता प्राप्त कर लें। जी। प्रेरणा तालिका हर एक कक्षा में लगी हुई होगी। जी। ठीक है। और ताकि अगर बाहर से भी कोई आता है, कोई अधिकारी आते हैं, हमारे ARP SRG कोई भी जाते हैं, तो वो हम पर्टिकुलर तालिका को देखकर ये चेक कर सकते हैं कि ये अमुक बच्चे में ये वाली दक्षताओं का विकास हो गया है, और जिस पे टिक नहीं लगा हुआ इसका मतलब कि उस पर अभी कार्य चल रहा है। जी सर। तो ये तो सर बात हुई अभिभावकों की या किसी विजिटर्स की या फिर टीचर्स की। तो बच्चों को इस तालिका से कैसे फायदा हो सकता है सर क्लास में लगने के बाद? हाँ, क्लास में लगने के बाद बच्चे जो हैं अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं। जब वो ये देख लेते हैं कि हाँ, मेरे ये साथ का बच्चा इस दक्षता में इसके आगे तो ठीक लग गया, मेरे आगे नहीं लगा, इसका मतलब मुझे ये चीज अभी आती नहीं है, तो वो हो सकता है अंदर से खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हो और टीचर से खुद प्रयास करे कि मैम या सर कि मुझे भी इस बारे में समझाओ, मुझे भी जो है अपनी सारी दक्षताओं में टिक लगवाने हैं। यानी बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन जरूर मिलेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। पूरे शैक्षिक सत्र की प्रेरणा तालिका होगी? हाँ, ये पूरे शैक्षिक सत्र की होगी, क्योंकि इसमें जैसे जैसे दक्षता बच्चा विकसित करता जाएगा उसमें डेट मेंशन करते चलेंगे हम, क्योंकि ये दक्षताएं भी उसी क्रम में हैं जैसे कि हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है। जी जी, वो बढ़ता जाएगा, उसी तरह से दक्षताओं पे काम होता चला जाएगा। तो कपिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तालिका को इतने अच्छे सरल शब्दों में हमें समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। कैसे हासिल कर ली है, जैसे पहला पॉइंट है दक्षताएं का, तो हमारे कौन से बच्चे वो दक्षताएं हासिल कर सके। जैसे इसमें हमारे लगभग 30 स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है जी, कि एक उसमें
तो हमारे 30 के 30 बच्चों ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर चुके हैं। तो उसमें यह आ जाएगा कि हमारे प्रत्येक बच्चे का, जो कक्षा के प्रत्येक बच्चा है उसका ये डाटा निकल कर आ जाएगा कि वो उसमें टिक कर लेते हैं हम सूची में, दक्षता वाली में जी, कि कौन से बच्चे ने कौन सी दक्षता हासिल कर चुका है। तो जो सी दक्षता उसकी रह गई है, जो गैप रह गया है, जी। फिर उस पर काम होता है। तो सर जैसे एक शीट पे 30 बच्चे हैं, तो अगर 30 से ज्यादा बच्चे हो तो दूसरी शीट का यूज होगा, फिर दूसरी शीट का यूज हो जाएगा। तो सर ये दक्षताएं कितने टाइम में, मतलब पूरे वर्ष भर में शैक्षिक क्षेत्र में प्राप्त करनी है? हमारी किताब है, हमारी किताब के शुरू में जैसे सिलेबस का ड्राइवर जो है, टाइमिंग सेट है उनकी कि हमें अप्रैल से मई में ये काम करना है, फिर जुलाई अगस्त में ये काम है, और सितंबर अक्टूबर में काम है। ऐसे उसमें किताब में दिया हुआ है, हमारी जो पुस्तिका, पाठ्य पुस्तिका है, उसमें सारा टाइम टेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम दक्षताओं को करते जाएंगे। और स्टूडेंट 1 2 3 करके जो है ना, ये स्टूडेंट 1 2 3 करके स्टूडेंट के नाम है। जी जी जी। इसको हम ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं अपने यहाँ। ये पूरा जब हम कर लेते हैं तो उसके लिए तो हमारा एक कैलकुलेशन है, हमारे एक आकलन है कि हमारे कितने बच्चे, जैसे 2 महीने के बाद करते हैं, 1 महीने के बाद कौन से बच्चे कौन सी दक्षताएं हासिल कर चुके हैं, मतलब एट ए ग्लांस आ जाता है कि जी इन वन व्यू की कौन से बच्चे हमारे कौन कौन सी दक्षताएं प्राप्त कर चुके हैं। तो सर ये जो प्रेरणा तालिका है, ये कक्षा में भी कहीं अवलोकित होती है, मतलब ताकि बच्चे, अध्यापक और विजिटर वगैरह सब कोई भी व्यक्ति इसको आगे देख सके कि बच्चा किस लेवल तक पहुंच चुका है, किस लेवल तक पहुंच चुका है, कौन बच्चा किस लेवल तक है। और हमें भी इस बात को बार बार हमें भी पता चलता रहे, अध्यापक को भी, कि कौन से बच्चे की कौन सी दक्षता पे काम करना भी बात। ठीक है, थैंक यू। तो साथियों, आज की प्रेरक बातों में प्रेरणा तालिका को भरने की जानकारी दी गई। ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं BEO बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन एंड एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।